गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। और टॉपिक आज का आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। आप क्या महसूस कर रहे हो उनको लेकर, और वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है। सो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, और फिर हम उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए क्या। सो चलो, लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। आप क्या महसूस कर रहे हो। डिटेल्ड रीडिंग होगी, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा रीडिंग में, तो पूरी वीडियो देखना, वीडियो को पसंद करना। ठीक है, चलो लेट्स सी योर फीलिंग्स फर्स्ट। आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त। व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, व्हाट आर यू फीलिंग। आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, I can't make a decision. It is all too much. It is dark without you. I need to hold back my true feelings from you. I can't talk to you right now. You are too nice. I don't deserve your kindness. And bottom of the deck में I don't know who I am anymore. Okay. इन कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई करते हैं और फिर आगे और क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आगे क्लैरिफिकेशन नहीं करेंगे, यही क्लैरिफिकेशन है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू की एनर्जी क्यों है? अगर मुझे लगेगा कहीं और क्लैरिफिकेशन करना तो ही मैं करूँगी। ठीक है, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। आपकी फीलिंग्स में ये एनर्जी क्यों आ रही है निकल के? दी एक्स। हो सकता है ये रीडिंग आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, कोई ऐसा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है, करंटली नहीं है, मे बी रह चुका है पास्ट में। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन से, आपकी सारी खुशियाँ इस पर्सन से जुड़ी हुई है। अगर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता सही है तो आप खुश होते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, बात नहीं हो रही है, या लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। इंस्टेंटली आपको अफेक्ट करता है ये रिलेशनशिप। ठीक है, पहली बात तो आप इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। आप इस पर्सन को कभी और किसी चीज़ के लिए, किसी वजह से खोना नहीं चाहते हैं। आप इनको अपने से मूव ऑन होते हुए देखना नहीं चाहते, आप इनसे हाथ छूटते हुए देखना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और आए। ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। जिसके लिए है वो सिर्फ ये एनर्जी से मैच कर पाएगा। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या ये अपनी एक्स से डील कर रहे हैं, या लव ट्रायंगल है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर, मतलब ऐसा हो गया है कि आप उनके पीछे हो और वो किसी और के पीछे है, और ये कोई और उनकी एक्स भी हो सकती है। क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे वो इनसिक्योरिटी, वो डर आपके अंदर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के उसके पास ना चला जाए। ठीक है, या आपके मन में शक भी हो सकता है, या ये रियलिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो ये पहली एनर्जी है जो मैं फील कर पा रही हूँ। आई कांट मेक अ डिसीजन, आई कांट मेक अ डिसीजन। किस चीज़ को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। तो ये क्या, ओ माय गॉड, कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस। ओके, सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे। आई कांट मेक अ डिसीजन की एनर्जी क्यों है? आई कांट मेक अ डिसीजन, रिकन्सिलेशन। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में तो आना चाहते हो। ओके, आप इनके साथ जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, चीज़ें सही करना चाहते हो इनके साथ। कोई भी गिले शिकवे नहीं रखना चाहते, कोई भी लड़ाई नहीं रखना चाहते। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर भी रहे हो, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सही से, कि क्या मैं इस इंसान को एक मौका दूँ, क्या मैं इस इंसान को वापस आने दूँ, क्या मैं इस पे ट्रस्ट करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से मेरे साथ सेम चीज़ कर देगा। ठीक है, तो यू आर क्वाइट
कंफ्यूज्ड कि अगर ये पर्सन मेरे पास वापस आए तो क्या मैं इसे आने दूं, क्या मैं इस पे ट्रस्ट करूं, क्या मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करूं, या ये फिर से मुझे धोखा दे देगा, या ये फिर से वही कर देगा जो इसने पास्ट में किया था। सो ये मुझे थोड़ा सा आप कंफ्यूज लग रहे हो, क्योंकि आप सेम एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते। आप नहीं चाहते कि फिर से मेरा दिल तोड़ा जाए, फिर से मुझे बीच राह में छोड़ा जाए, फिर से ये पर्सन अपना मन बदले, मुझसे बात ना करे। क्योंकि आप ऐसे हो ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी से बात करते हो, तो आपको आदत हो जाती है, आप अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। इट इज़ ऑल टू मच की एनर्जी क्यों है, इट इज़ ऑल टू मच। डेटिंग, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं, हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस है, कोई है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी आपने ट्राई भी किया, या आपके मन में वो फीलिंग आई कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं फिर से किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करूं, मैं इस पर्सन की जगह किसी और को देने की कोशिश करूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन डेटिंग इज टू मच फॉर यू, नहीं कर पाओगे आप। इस वक्त आप इतना प्यार में हो इस पर्सन के कि आपको यही इंसान चाहिए, आपको कोई और नहीं चाहिए। आपके लिए बना ही नहीं है डेटिंग, या फिर आप नहीं अब जा सकते किसी और की रिलेशनशिप में, अब नहीं कोई नया रिश्ता बना सकते, अब नहीं ऑप्शंस को एंटरटेन कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस है, हर तरफ है। बहुत लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए अभी फिलहाल तो यू आर नॉट रेडी फॉर एनी न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज डार्क विदाउट यू की एनर्जी क्यों है, डिस्ट्रैक्शंस। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो बहुत टेम्पटिंग ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है, ओके। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत क्रेव कर रहे हो, यू आर क्रेविंग सो मच फॉर दिस पर्सन। मे बी ये पर्सन हमेशा आपके मामले में बिजी रहते हैं, जब भी आप इनको कॉल करोगे, मतलब आपको ये 10 बार कॉल करने पड़ते हैं, 10 मैसेजेस करने पड़ते हैं, आपको इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, हर एफर्ट्स आप ही डाल रहे हो। ये पर्सन हमेशा आपके लिए बिजी रहते हैं, या आपको ऐसा दिखाते हैं कि मैं हमेशा बहुत बिजी हूँ, आपको बहुत वेट कराते हैं ये पर्सन हर चीज़ के लिए, ठीक है। और वो जो टाइम होता है इनके बिना रहने वाला, जो एक पीरियड होता है, वो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, आप नहीं रह पाते हो, आप मिस करते हो, आप रोते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप रेस्टलेस हो जाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपनी फीलिंग्स अपने अपने पास रखने के अलावा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, आप बहुत इन्फैचुएटेड हो इस पर्सन से। लेकिन क्या कर सकते हो, आप अपने आप को समझा देते हो, आप अपने आप को डिनाई कर देते हो अपनी फीलिंग्स को। अब क्या ही कर सकते हो, सामने से अगर उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, सामने से अगर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है जितना आप हो, जितना आप इंटरेस्टेड हो, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, अगर सामने से उतने नहीं आ रहे हैं, तो क्या करोगे, आपके हाथ से चीज़ें बाहर चली गई ऑलरेडी, ओके। सो डेफिनेटली आई कैन से कि आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं अपनी फीलिंग्स अपने पास या अपने तक ही रखने के अलावा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ की एनर्जी क्यों है। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आपसे बात ना करने का बहाना दे रहे हैं, आपको बिजी रह रहे हैं, या आपको हमेशा बिजी दिखा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। यू नो आपको फ़ोन तो किए नहीं जाते, आपको मैसेजेस तो सामने से आते नहीं है उतने, लेकिन आप करते हो तो आपको भी, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो सच में किसी और रिलेशनशिप में आपसे झूठ बोल रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं बात कर सकता, आपको बहुत वेट करा रहे हैं, या तो ये कहीं ना मुझे मैनिपुलेशन टैक्टिक लग रही है, या तो आपको शक हो रहा है कि ये इंसान किसी और रिश्ते में है। जो आपका सबसे बड़ा डर है, मैंने बोला ना, आप इस पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो, और अगर ये इंसान आपसे चीट कर देना, मुझे लगता है वहीं पे आपकी जान निकल जाएगी लिटरली। दैट इज़ हाउ मच स्कैर्ड यू आर फॉर दिस पर्सन।
तो या तो आपको शक है या तो सच में ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी लाइफ जी रहे हैं, डबल लाइफ जी रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, बस आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस की एनर्जी क्यों है? पिक्चर्स, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को समझा रहे हो बस, कि भाई शायद मैं उसे डिजर्व ही नहीं करती, शायद वो मुझसे बेटर डिजर्व करता है, शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है। बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि यू क्रेविंग फॉर दिस पर्सन, यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दिस पर्सन। आप बस जैसे तैसे अपने मन को समझा रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप किसी से अगर प्यार करते हो ना, तो आप अपने आप को विलन बना लोगे उस स्टोरी में, उस लव स्टोरी में। सामने वाला आपसे कितना ही बुरा करे, आप उस पे कोई ब्लेम नहीं डालते हो, आप खुद को ही बुरा बना लेते हो। इस केस में भी आप ऐसा ही कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप बहुत मिस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी गलती ना होते हुए भी आप अपने आप को गलत बोल रहे हो, या आप अपने आप को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। ओके, और डेफिनेटली आप खोए हुए काफ़ी लग रहे हो मुझे, इस रिश्ते की वजह से आप काफ़ी खोए हुए लग रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं उससे बात करूँ या नहीं करूँ, मैं क्या करूँ। ये वाली तड़प वाली एनर्जी है, रेस्टलेस वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, और खोई खोई सी एनर्जी है आपकी। ओके, तो ये आपकी फीलिंग्स थी करंटली। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू? वो क्या सोच रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू? द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यू हैव ट्रिगर्ड मी, आई विश टू बी लाइक यू, Why do I feel so lost? Guys, मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर की हालत कुछ अलग है। I can't come to you now, okay? आप भी सेम एनर्जी में, आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में है। You were right, okay? So बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे काफी पॉजिटिव दिख रही है रीडिंग, ओके? वीडियो को लाइक कर दो तब तक आप प्लीज। चलो क्लैरिफाई करते हैं, और मुझे लगा तो मैं और क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है? ओके, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू की एनर्जी क्यों है? वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ये एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस एनर्जी हियर आपके पार्टनर की एनर्जी में? क्यों? डेटिंग। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे लगता है सीरियसली आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की इस वक्त बहुत कमी है। ओके, मुझे नहीं पता ये आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आपको एटीट्यूड दिखा रहे हो सकते हैं, ये आपके सामने आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं, बट रियलिटी ये है ना कि ये बंदी या बंदा जो भी है, ये बहुत इनसिक्योर है अपने आप को लेकर। ठीक है, इनको लगता है कि मतलब इनको यकीन ही नहीं होता कि आपके जैसा पर्सन ये डिजर्व भी कैसे करते हैं, आपके जैसा पर्सन इनकी लाइफ में आया भी कैसे। इतना ज्यादा ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ठीक है, और देखो कई बार ना ऐसा होता है कि अगर कोई अपने आप को आपसे कम मानता है, तो वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करता है, क्योंकि पता उसका जो है ना ईगो या उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है वहां पे। ठीक है, आपने कभी ये चीज देखी है, नोटिस करी अपने रियल लाइफ में, कि कोई है पर्सन, वो आपसे बहुत रूड बिहेव करता है फॉर नो रीजन, आपने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट वो इंसान आपसे रूड बिहेव करेगा, क्यों पता है? क्योंकि वो इनसिक्योर होता है, उसे लगता है इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, ये क्वालिटी मुझ में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके जैसे बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। ओके, लेकिन वो क्योंकि बन नहीं पा रहे, आपके लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, चाहे वो प्यार के मामले में हो, फाइनेंशियली हो, या ओवरऑल हो, ये इंसान आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है और बहुत एडमायर करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है ये जो भी इंसान है, और ये दिखा नहीं पाता अपनी इज्जत, अपना प्यार, क्योंकि ये इंसान, देखो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना अगर वो आपको दिखा देगा, अगर वो आके आपको आज बोले यार तुम तो कितने परफेक्ट हो, मुझे तो तुम्हारे जैसे बनना है, मुझे तुम जैसा प्यार सीखना है, तो उनका ईगो नहीं हर्ट हो जाएगा? इसलिए वो फिर चिड़चिड़ करते हैं, इग्नोर करते हैं आपको, बात नहीं करते आपसे, अवॉइड करते हैं आपको, क्योंकि जब भी आपके सामने आते हैं आप उनको ट्रिगर करते हो। आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो अच्छे हो ना, आप रिश्ता निभाते हो, दिल से निभाते हो, आप प्यार करते हो, दिल से करते हो। आपके पार्टनर को लेकिन वो चीज
लगता है कि यार इसके पास इतना प्यार कहाँ से आ रहा है, ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे है, इसके पास इतना पैसा कैसे है। तो हर चीज आपकी इनको ट्रिगर करती है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इन्होंने ना ट्राई किया है, ओके, कोई नया रिश्ता बनाए, किसी और को डेट करे, नए लोगों से मिले, लेकिन आपका लेवल, आपकी इंटेंसिटी आपको कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। मतलब उस लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां पे आप हो, ठीक है। तो अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, यार उसके जैसा तो कोई भी नहीं है यार, इतने लोगों से मैंने बात कर ली, इतने लोगों को मैंने चांस दे दिया, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है किसी के साथ। तो उनको अब और ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि यार आप में ऐसा है क्या कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे। ओके, सो उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कैसे एक टाइम पे कैसे आप उनकी लाइफ में आए, ठीक है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस की एनर्जी क्यों है? कंट्रोवर्सी। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली कोई ड्रामा हुआ है, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सच्चाई किसी के सामने आ गई, कुछ रियलिटी पकड़ी गई, कोई पकड़ा गया, किसी का कुछ झूठ सामने आ गया, या किसी का झूठ पकड़ा गया, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली गर्मा गर्मी का माहौल है। मुझे पैशन वाला गर्मा गर्मी नहीं लग रहा है, ये पैशन तो हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट, प्यार भी करते हो, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हीट है, लाइक कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर ईगो हर्ट हो गया है। देखो जैसे होता है ना कि हम अगर हम हमें अगर अपने पार्टनर के बारे में कुछ सच पता चल जाए कि वो हमारे साथ साथ किसी और के साथ बात कर रहे थे या डेट कर रहे थे, तो एक जो हीट जनरेट होती है ना रिलेशनशिप में, एक जो गर्माहट आ जाती है, जहां पे आप भी गुस्सा हो, वो भी गुस्सा है कि मैं पकड़ा गया, और आप गुस्सा हो कि वो पकड़े गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस वक्त गर्मा गर्मी का माहौल है, ओके। आप भी गुस्से में लग रहे हो किसी चीज को लेकर, या और मुझे वो भी गुस्से में लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई सच सामने आता है तो वो इंसान भी गुस्सा करता है जिसका सच पकड़ा गया है, जिसका झूठ पकड़ा गया है, या जिसका सच सामने आ गया है, और वो इंसान भी गुस्सा करता है जिसने झूठ पकड़ा है सामने वाले का। इसलिए आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही गर्म माहौल लग रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग ऑफ यू। देखो गाइज, ये इंसान, ये जो भी है, मुझे नहीं पता ये आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कितना रूड बात कर रहा है आपसे, मुझे नहीं पता ये आपको कितना इग्नोर कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन, हुएवर दिस पर्सन इज, ये आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, इतनी मेमोरीज है इनके पास आपसे जुड़ी हुई, इतने नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। हर चीज जो वो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उन्हें आपकी याद आ रही है, ओके। अगर कहीं आप दोनों घूमने जाते थे, अगर वो उस प्लेस से गुजर रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है। अगर इस टाइम पे आप दोनों फोन पे बात करते थे शाम के टाइम पे, तो मे बी उनको अभी आपकी फोन की याद आ रही है, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, एंड वो नहीं अपने आप को रोक पा रहे आपके बारे में सोचने से, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे, ठीक है। यू हैव ट्रिगर्ड मी की एनर्जी क्यों है? अनएम्प्लॉयड। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है, अगेन मैं बोलूंगी, आप इस पर्सन से बेटर हो, ठीक है, हर मामले में बेटर हो। आप प्यार करते हो, दिल से करते हो, आप खूबसूरत हो, आप अच्छा कमाते हो, या आपके लाइफ में गोल्स है कुछ जो आप अचीव कर रहे हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आपके जैसी लाइफ इस पर्सन को चाहिए थी, ठीक है। अब देखो, मैं फर्क समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, या आपको गलतफहमी हो जाएगी फिर, नहीं तो मैं जो बोल रही हूँ समझो। आप जैसी लाइफ ये पर्सन जीना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे जलते हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। जो लाइफ वो जीना चाह रहे हैं, आज आप कैसे जी रहे हो बड़ी आसानी से, ठीक है। हो सकता है आपके पास जॉब है, इनके पास नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों के लिए इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको नई नई जॉब लग रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और इनकी जॉब बार बार चली जा रही है, ठीक है। सो आपको ग्रो करता देख, आपको आगे बढ़ता देख, आपको लाइफ में अचीव करता देख, उनके अंदर आग लग रही है, ओके। बट ये आग, मैं ये नहीं बोलूंगी अगेन कि ये आपसे जलते हैं, ऐसा नहीं कि आपका बुरा चाहते हैं, कि आपकी
की चीज़ें इनको मिल जाए, ये चाहते हैं मैं भी उसके जैसा बनूँ। तो कहीं न कहीं आप इनको मोटिवेट करते हो, ट्रिगर मतलब आप इंस्पिरेशनल ट्रिगर करते हो इनको, इंस्पायर करते हो। मुझे एक बात बताओ, जो लड़के हैं बेसिकली यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं लड़के, एक बात बताना, या लड़कियाँ भी, अगर आप जिम जाते हो, किसी की बॉडी आपकी ड्रीम बॉडी है और आपके सामने वो पर्सन रोज़ वो बॉडी लेकर आता है और वो बॉडी से वो मतलब उस फिट बॉडी से वो आपके सामने फ्लॉन्ट कर रहा है, वो जिम कर रहा है, यू नो ही और शी इज़ लुकिंग देयर बेस्ट। आपकी की भी क्या इच्छा है, आप क्यों जिम जिम आपने लगाई है, मुझे ऐसी बॉडी करनी है। लड़कियों का मोस्टली होता है मुझे ऐसे फिगर बनाना है, और लड़कों का ऐसा होता है कि मुझे ऐसी ट्राइसेप्स चाहिए, बाइसेप्स चाहिए, थाइज ऐसे चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जल नहीं रहे हो उस पर्सन पे बेसिकली, ठीक है, बट आप उनसे ना इंस्पिरेशन ले रहे हो कि भाई मुझे भी ऐसा करना है, राइट। सो वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, आई विश टू बी लाइक यू। देखो और क्या चाहिए आपको, आई विश टू बी लाइक यू, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं हर मामले में, हर मामले में, नॉट इन वन थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, देखो अभी दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, आई बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अब अच्छी बात ये है ना कि इस पर्सन को, जैसे मैंने बोला कि वो आपकी लाइफ, आपकी जैसे लाइफ जीना चाहते हैं, जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, आप सब जानते हो, आप प्यार करना जानते हो, आप रिश्ते निभाना जानते हो, आप खुद को अच्छा दिखाना जानते हो, आप अच्छे कपड़े पहनना जानते हो, आप अच्छी जॉब करते हो, सब कुछ है, पैसा कमाना जानते हो, ठीक है, आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, तो वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम बुरी बात यह है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हो, या बड़ी आसानी से आप एक डबल लाइफ जी लेते हो, आप बड़ी आसानी से। अब देखो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है, उनको लग रहा है कि आप झूठे हो, आप किसी और रिश्ते में हो, या आप एक डबल लाइफ जी रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो प्यार का, ठीक है। इस वक्त एटलीस्ट उनको ऐसा लग रहा है कि बड़े यार मजे से झूठ बोल लेते हो और आसानी से झूठ बोल लेते हो, मुझे भी तुम जैसे झूठ बोलना सिखा दो, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। देखो ये पर्सन चाहे आपसे कुछ भी बोले, इनको भी पता है आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो ये आपके जैसा बनना चाहते हैं, राइट। अब देखो किसी को अगर आपके ऊपर उंगली उठाने का कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है ना, तो वो कुछ भी कीचड़ उछालेगा आप पे, कुछ भी किसी भी हद तक जाएगा। अगर कोई सोच लेना आपके ऊपर कीचड़ उछालना है, वो कुछ भी बोल सकता है आपके बारे में, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, आप भी लॉस्ट फील कर रहे हो, ये पर्सन भी लॉस्ट फील कर रहे हैं, यस। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे सपना टूट गया है इस पर्सन का, स्पेशली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो गया है, दे फील शैटर्ड, दे फील ब्रोकन। हो सकता है ये पर्सन ना अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को छुपाने की कोशिश पूरी चल रही है, और उसको छुपाने के लिए वो मे बी एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं, मे बी वो ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो उनको सुकून दे टेम्पररीली, आपके बारे में वो ज़्यादा ना सोचे या फिर ओवर थिंकिंग ना करे, ठीक है, या अपने आप को किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में टेम्पररीली उन्होंने अड़का लिया है ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, मूव ऑन। देखो मूव ऑन तो ये बंदा होगा नहीं, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है आपके जैसा कोई नहीं है, लेकिन टेम्पररी सुख ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वो टूट गए हैं पूरी तरह से, उनको लग रहा है मेरा सपना टूट गया। आई कांट कम टू यू नाउ पिक्चर्स। गाइस ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेमोरीज जो इन्होंने आपकी रखी हुई है ना अपने पास, उसको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, चाहे फिर वो आपकी फ़ोटोज़ हो, आपकी वॉइस कॉल्स हो, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, आपके वीडियो कॉल हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या मेमोरीज़ हैं इनके पास, लेकिन वो मेमोरीज़ उन्होंने संभाल के रखी है, वो उसको रोज़ देखते हैं, वो आपको महसूस करते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाएंगे इस वक्त। क्यों नहीं आ पाएंगे, इसको क्लैरिफाई करते हैं, वाई कांट दिस पर्सन कम टू यू राइट नाउ। क्यों नहीं आ पाएंगे, उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो नहीं आ सकते आपके पास, क्योंकि इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं आ पाएंगे। व्हाट इज द मेन रीजन दैट दिस पर्सन कांट कम टू यू राइट नाउ। टाइड ऑफ ट्रांजिशन। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे उसके पास अभी जाना पड़े तो मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, या बहुत कुछ बदलना पड़ेगा अपने बारे में, या इस करंट सिचुएशन के बारे में, जिसके लिए वो अभी मेंटली रेडी नहीं है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि अगर उसके पास मुझे जाना है, मतलब आपके पास अगर उन्हें अभी आना हो, तो उनको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। मे बी वो एक रूटीन में अब लाइफ जी रहे हैं, मे बी वो टेम्पररी उन्होंने कोई रिश्ता बना लिया है, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि जब मैं मेंटली पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगा, सिचुएशन जब मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तब मैं तुमसे बात कर लूंगा।
या तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है। बट हाँ, एक बात डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, ये इंसान वापस आएगा, क्योंकि कितने टाइम तक ये अपने आप को रोक पाएगा, राइट। और इनको एहसास हो चुका है कि आप सही थे, ये गलत थे, ठीक है। इन्होंने अपनी हार ऑलरेडी मान ली है, आपके सामने सरेंडर कर दिया है। सो डोंट वरी गाइस, मुझे नहीं लगता कि टेंशन लेने वाली इस रिश्ते में अभी कोई बात है। सब कुछ विल बी ऑल राइट। आप पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो रिश्ते को लेकर, एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल सून, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपको कैंडल स्पेल बुक कराना है, अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, अगर आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, या अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सब कुछ, सारे सर्विसेज आपको मेरे पास मिल जाएंगे। फ्री नहीं है, सारी सर्विसेज पेड है। सो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप करो, पेशेंस रखो, एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।